हेलो बच्चों। तो आज हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर करेंगे। ये 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। साथ साथ इसका जो प्रिंसिपल है ना, जो जिस सिद्धांत पे प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है उस पर आईआईटी नीट इस तरह के जो एग्जाम्स है उनमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोनों हिसाब से मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या फिर बोर्ड एग्जाम की बात करें, ये दोनों के लिए फ्रूटफुल एरिया है। ये आपको मार्क्स देगा ही देगा। ओके, तो पहले जानते हैं हम लोग कि ये क्या चीज है, वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। ये तो आपने जानते होंगे, जनरेटर है ना। अब जनरेटर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो इस तरह की वोल्टेज सप्लाई करता है, 220 वोल्ट है ना। इसी पे सारे आपके बिजली के इक्विपमेंट चलते हैं। लेकिन कई सारे कभी कभी हमें जरूरत होती है ज्यादा वोल्टेज की, है ना। जैसे हम लैब ही करते हैं तो लैब में क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है। कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां हमें मिलियंस वोल्ट, है ना, फ्यू मिलियन वोल्ट, मतलब इस ऑर्डर में इस मतलब कई लाख वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो कई लाख वोल्टेज की जरूरत पड़ती है ना, वोल्ट। तो ऐसी स्थिति में ये जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो जनरेटर फेल हो जाएगा। तो कौन सा जनरेटर आएगा? वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो पहली पॉइंट याद रखिए, वैन डी ग्राफ जनरेटर हमें बहुत बहुत हाई वोल्टेज देता है। बहुत मीन्स लाख वोल्ट, ठीक है। अब लाख वोल्ट की क्या जरूरत पड़ेगी, आइए देखते हैं। मान लो कोई चार्ज ये है ना, ये पॉइंट हो गया ए से बी, और इसको हम भेजना चाहते हैं इस क्यू चार्ज को इस पोटेंशियल पे। तो अगर यहां का वोल्टेज है ना भी है, तो ये जो वर्क होगा या बोले एनर्जी होगी वो हो जाएगी कितनी, Q इंटू वी। तो आप यहां से पकड़ सकते हैं, अगर वोल्टेज की वैल्यू भी ज्यादा हो तो एनर्जी चार्ज की क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब एनर्जी अगर ये लाख वोल्टेज का हो तो फिर एनर्जी वेरी वेरी हाई। तो सोचो कि कोई अगर चार्ज कई लाख वोल्टेज पे एक्सेलरेट किया गया तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, और बहुत हाई एनर्जी के साथ कोई चार्ज मूव करे, है ना, तो क्या करेगा, अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, किसी चीज के अंदर तक जाएगा। तो जब अंदर तक कोई चीज जाती है तो उसका स्टडी करना क्या होगा, आसान, है ना। वहां हम मटेरियल का स्टडी कर सकते हैं। या कोई भी अगर मान लीजिए कोई दूसरा कोई इंसान हो और वो आपकी ही फैमिली में अंदर तक घुस जाए, तो आपके फैमिली की सारी बातें वो क्या कर सकता है, जान सकता है। आपके मन में अंदर तक पहुंच जाए तो आपकी सारी बातें जान सकता है। तो ऐसे ही कोई भी न्यू मटेरियल है ना, न्यू मटेरियल है या उसको हमको बनाना है, उसमें भी ये चीज हाई एनर्जी वाले चार्ज क्या हो सकते हैं, यूज होंगे। साथ साथ कोई मटेरियल का किस तरह का स्ट्रक्चर है जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, वहां स्टडी करना है तो भी ये हाई एनर्जी वाले चार्ज क्या हो जाएंगे, हमें उस स्टडी में हेल्प करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, मतलब न्यू मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए, साथ साथ उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए वी नीड चार्ज विथ हाई के ई। और चार्ज विथ हाई के ई हाई चाहिए तो वोल्टेज फिर क्या करना पड़ेगा, हाई। और ऐसी स्थिति में बहुत हाई वोल्टेज के लिए हमें जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, वैन डी ग्राफ जनरेटर। ओके, तो ये इसका मेन इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं जिसपे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो इसका प्रिंसिपल डिस्कस करने के पहले, मतलब प्रिंसिपल ही हो रहा है पर इसको थोड़ा सा जानते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज होता है बच्चों यहाँ पर Q, और इतनी दूरी पे कोई पॉइंट P है, और हम चाहते हैं कि इसके कारण यहाँ पर वोल्टेज कितनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, V एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ये जो डिस्टेंस है R, ठीक है। तो ये बात तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर जानो, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखना कि जो पॉइंट चार्ज है और जो स्फीयर है,
या कहें शेल है या सेल, ये एक सिमिलर है ना, एक जैसे होते हैं, सिमिलर। तो अगर कोई पूछ दे कि भी ड्यू टू, ये तो पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था, पॉइंट चार्ज कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। इसकी वैल्यू सबको याद है ना, भूल गए, 9 × 10⁹ ठीक है। तो अगर फिर से पूछा जाए कि भी स्फीयर बताओ, आप सेम फॉर्मूला यूज कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इसका रेडियस, जैसे मान लो ये स्फीयर हो गया और इस पर टोटल चार्ज, सारे चार्जेज को जोड़ दो, Q1 Q2, ये Q टोटल और इसका रेडियस क्या हो गया R। तो ये अब दोनों फॉर्मूला देखो आप, स्फीयर के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए सेम, मिलता जुलता, इसलिए मैंने बोला कि पॉइंट चार्ज बिहेव्स लाइक स्फीयर और सेल। ओके, अब इसके बाद एक दूसरी बात याद रखना है, क्या कि मान लो ये कोई सेल है या स्फीयर है, ठीक है ना, दोनों में से कोई ले लेते हैं। तो अगर यहां कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट क्या है B, तो B तो सरफेस पर का पॉइंट है और A इंटरनल पॉइंट है और ये रहा सेंटर, है ना, ये हो गया O सेंटर, और इस पर चार्ज तो बाहर रहते हैं ना, चार्ज कहां रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, याद है ना, कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जितना वोल्टेज सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होता है। इस पे बहुत क्वेश्चन रहते हैं, तो ध्यान रखना। तो स्फीयर के केस में क्या होता है, भी सरफेस इक्वल टू भी इनसाइड, दोनों जगह वोल्टेज क्या होगा, बराबर, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां से बच्चे करते हैं ना इसको कि अच्छा आर कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा, आर कम तो वोल्टेज ज्यादा, तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये नजदीक है तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा, ये दूर है तो वोल्टेज कम, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, भी जितना बी पे होगा उतना ही भी ए पे होगा। तो ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हो गया, एक जितना अंदर होगा उतना ही सरफेस पे होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, अब क्या देखते हैं, मान लो दो स्फीयर हो, एक छोटा और एक बड़ा, इसका रेडियस R, इसका रेडियस कैपिटल R, ठीक है। और आप देख सकते हो जो कैपिटल R है दैट इज ग्रेटर देन R, तो इसके सरफेस पे वोल्टेज कितना होगा, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो क्या कहेंगे, VA इक्वल टू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मान लो ये छोटा Q है, या सेम चार्ज देते हैं, चलो Q और इस पर भी Q, चार्ज सेम, तो Q और बाई में छोटा वाला R ना, छोटा R देंगे, और यहां पर VB कितना, बोली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना Q, चार्ज सेम रखा है मैंने, और बाई R। अब सारी चीजें सेम है, सिमिलर, ये यहां पे इतना ही, यहां पे ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब यहां से ये अगर कम है, मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो कम है, तो जो आएगा डिवाइड करने के बाद तो ये ज्यादा आएगा ना, कोशिएंट ज्यादा आएगा, भागफल ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा है तो ये कम होगा। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, सिंस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो VA ग्रेटर देन VB, दोनों पे चार्ज सेम है, ये बात ध्यान रखें। इसका मतलब छोटे गोले का, छोटे स्फीयर का वोल्टेज ज्यादा और बड़े स्फीयर का वोल्टेज कम, ध्यान दे रहे हैं, छोटे स्फीयर का वोल्टेज ज्यादा और बड़े स्फीयर का वोल्टेज कम, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से एक वायर जोड़ते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है आप सब जानते हैं ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, तो चार्जेज स्फीयर ए के जो भी चार्ज हैं वो मूव करने लगेंगे छोटे से बड़े की ओर, धीरे धीरे इसके सरफेस पे आना, इकट्ठा हो, तो धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, वोल्टेज यानी चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और कुछ देर बाद दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि छोटे गोले का वोल्टेज ज्यादा
और बड़े गोले का, बड़े स्फीयर का वोल्टेज कम। ठीक, अब इसको मैं यूज करूंगा, आप याद रखना। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ही चल रहा है, सोचो कितना इसका जबरदस्त है। अब क्या करते हैं, एक बड़ा स्फीयर लेते हैं और उसके कंसेंट्रिक एक छोटा स्फीयर रख देते हैं। अब देखो क्या मजा आएगा। इस पर चार्ज दे दिया मैंने स्मॉल क्यू, इस पर दे दिया बड़ा क्यू। ठीक, ये R और ये R। I am interested to find potential difference between these two spheres. ठीक है, इन दोनों में क्या वोल्टेज का अंतर है। ठीक, तो अब देखते हैं, मान लो ये पॉइंट कोई मान लेते ना इस पर A, और बाहर वाला पॉइंट मान लिया मैंने B, तो A B। अब A पॉइंट पे टोटल वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, A पॉइंट पे, तो VA टोटल, ध्यान देना आप लोग, तो V A पर ड्यू टू Q, ड्यू टू स्मॉल q प्लस, मतलब ये Q भी तो वोल्टेज यहां उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और ये बड़ा वाला Q भी, तो V A पर ही ड्यू टू ये चार्ज B का चार्ज भी यहां पोटेंशियल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा संभाल के लिखेंगे। ये सरफेस का पॉइंट है, किसके लिए, A के लिए। ये छोटे स्फीयर का सरफेस का पॉइंट है, कौन, A। तो यहां पर वोल्टेज क्या होगा, अभी फॉर्मूला बताया था सरफेस पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल q बाई इसका रेडियस R। अब फिर ध्यान देना आप लोग, B के लिए ये पॉइंट क्या है, अंदर है, इनसाइड, इंटरनल पॉइंट है। तो इंटरनल पॉइंट पे क्या वोल्टेज होता है, अभी बताया था मैंने, जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। तो सरफेस पे कितना है B के लिए, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये Q, अब छोटा r नहीं, यही ध्यान रखना, क्योंकि B के कारण निकाल रहे हैं। तो B का रेडियस क्या है सरफेस पे, ये R। कॉमन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस Q R। ये तो VA टोटल हुआ। ठीक है, अब हम VB टोटल निकालते हैं। टोटल, तो B पे कौन कौन लोग पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, एक ये Q और एक इसका अपना Q, दोनों ने। तो स्मॉल VB ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, VB इट्स ऑन चार्ज, इसके कारण, अब इसके कारण क्या होगा, VB ड्यू टू Q, इसके, अब इस Q के कारण ये क्या हुआ, बाहर का पॉइंट हुआ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये डिस्टेंस यहां से यहां लेंगे, क्योंकि बाहर का हो गया ना पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। और इसके कारण जब हम B पे निकालेंगे ड्यू टू Q, तो Q के लिए ये पॉइंट क्या है, सरफेस का है, और सरफेस के लिए आप सभी को मैंने फॉर्मूला बता दिया है, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोचो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, Q बाई इट्स ऑन रेडियस। अब यहां से कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR और QR। ठीक है, अब दोनों में कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर हम VA माइनस VB निकालते हैं, ठीक है, VA माइनस VB, तो इसमें से घटाएंगे ना, यही VA है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कॉमन, इसका वोल्टेज QR, Q बाई R माइनस QR माइनस QR, ये चीज कुछ कैंसिल होगा बच्चों, ध्यान दो,
ये कैंसिल, ये बचेगा। तो अब वैल्यू होगी 1/4πε0, क्यू कॉमन बाहर, 1/r माइनस 1/r। ध्यान से देखो, ये जो r है वो छोटा है किससे? r से। तो अब जब छोटी संख्या से आप डिवाइड करोगे 1 में, तो जो कोशिएंट है वो ज्यादा आएगा। आप सोचो ना, 1/2 ग्रेटर देन ना 1/4, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि VA माइनस VB पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसको सोल्व करो, यहां पे सोचोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब VA ग्रेटर देन VB। यही बात हुई थी कि छोटे स्फीयर का वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और बाहर बड़े स्फीयर का वोल्टेज क्या होगा? कम। एक और चीज ये पूछा हुआ पॉइंट है, ध्यान देना आप लोग, जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये आया ना, ये आया, डिफरेंस ये आया। डिफरेंस के फॉर्मूला में हालांकि दोनों स्फीयर पे चार्ज है, ध्यान देना बच्चों, दोनों स्फीयर पे चार्ज है, लेकिन किसका चार्ज डिफरेंस में आया? क्या कहीं भी आपको बड़ा क्यू यहां दिख रहा है? नहीं ना, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। यानी बड़े वाले को जो चार्ज देंगे उससे पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस पे असर अंदर वाले को जितना चार्ज देंगे ना तो असर पड़ेगा। अब मैं बोलूं कि इसको 10 कूलम बढ़ा दिया मैंने, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बोलेंगे कुछ नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर इसको 10 कूलम दे दिया फिर वो चेंज करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं हम लोग, यही प्रिंसिपल था वेंडी ग्राफ जनरेटर का। ठीक है, अब इसको अगर कोई वायर से कनेक्ट करेगा तो आप सोचो किधर से किधर चार्जेस फ्लो करेंगे? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये जो क्यू दिख रहे हैं ना छोटे गोले पे, ये इस तार को पकड़ के चलेंगे किधर? बाहर की ओर, यानी बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पे आएंगे और वहां से फैलना क्या होंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिक यही प्रिंसिपल था, इसके प्रिंसिपल में ही जान है, उसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और फिर बात कर लेंगे वर्किंग की। अब उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं। ओके बच्चों, तो वेंडी ग्राफ जनरेटर